Hey guys, I'm Aryan, your prep buddy. Hope so you all are doing good. As of now, आप सबका स्लैट एग्जाम तो खत्म हो गया. So let's move forward with the next goal, यानी MSET. So before going to MSET, please let me know your SLAT experience in the comment section below. तो शुरू करते हैं हमारे मेन एजेंडा के साथ आज का जो है MSET लो. तो MSET हमारा महाराष्ट्र स्टेट यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस टेस्ट है. इसमें बहुत अच्छी अच्छी आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है जैसे कि जीएलसी, आईएलएस, प्रवीण गांधी, रिजवी, ये सब एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी, ये सब बहुत अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटीज है लॉ के लिए एंड प्राइवेट से तो अच्छी है काफी. तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा पूरी वीडियो में या पूरे एमएसएट प्रिपरेशंस में, जो आप सब सोच सकते हो, है जीएलसी एंड आईएलएस. इन दोनों में कंपटीशन बहुत टफ है क्योंकि इसमें जो सारा गेम है वो परसेंटाइल का होता है. 98, मतलब 100 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल तक ही जो नॉन महाराष्ट्र डोमिसाइल के बच्चे होते हैं, नॉन महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे होते हैं, उनके लिए एडमिशन पॉसिबल होता है क्योंकि इसमें डोमिसाइल रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है. एमएससेट में डोमिसाइल रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है. तो एमएचसेट का जो अभी टेंटेटिव डेट आई है वो आई है 4 अप्रैल की. एंड इसके फॉर्म आई गेस स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में. इसकी फॉर्म फीस नॉर्मल नॉमिनल होती है 1,000 रुपये सबके लिए. तो हमारा जो एमएचसेट है वो एलिट की तरह ही है. एलिट की तरह ही है, 2 घंटे का 150 क्वेश्चंस आते हैं इसमें. इसमें एक बहुत अच्छी बात है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब +1 एंड यू कांट डिडक्ट एनीथिंग फॉर रॉन्ग आंसर्स. इसके लिए एक बेनिफिट मिलता है कि हम जो नहीं आता उसमें भी कुछ फ्लूक मार सकते हैं, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती. इसके जो मेन 4 हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो लीगल रीजनिंग, जीके, आरसी और एलआरएआर मिक्स होती है दोनों में. एंड मेरे पिछले साल के एक्सपीरियंस के साथ जीके में भी स्टैट की ज़्यादा होती है, बुक्स एंड ऑथर की. और कुछ कुछ जैसे क्लैट की तरह ही अपनी हिस्ट्री ओरिएंटेड, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही इसमें भरे रहते हैं. एंड लीगल रीजनिंग तो वही अपनी प्रिंसिपल बेस्ड फैक्टर्स एंड एक दो मैक्सिम्स इंपॉर्टेंट होती है. तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है. आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा. वहाँ पे हमेशा रेडी रहना, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है उनके कीबोर्ड मॉनिटर में, तो थोड़ा संभल के जाना एंड रेडी रहना हर चीज के लिए. तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है. जीएलसी और आईएलएस बहुत पुराने कॉलेजेस हैं. एंड जीएलसी तो इंडिया का सबसे पुराना लॉ कॉलेज मैं मानता हूँ. अगर कोई अच्छा लॉ कॉलेज है पुराना इंडिया का तो वो जीएलसी है. उसका सबसे बड़ा प्रोज और कॉन्स यही है कि एक तो वो साउथ बॉम्बे में लोकेटेड है जहाँ पे इतने सारी लॉ फर्म्स हैं. एंड एक तो उसकी फीस भी बहुत नॉमिनल है, 50-60 हजार एनुअल फीस है उसकी. एंड कि इतना बड़ा वास्ट एंड ओल्ड एलुमनाई बेस है उसका 1958 से. एंड लर्निंग एक्सपीरियंस भी उनके फैकल्टी का बहुत अच्छा है. बट यही उसकी कौन है कि वो साउथ बॉम्बे में लोकेटेड है, तो रहने का खर्चा इतना ही ज्यादा हो जाता है वहाँ पे. जितनी आपकी फीस है उससे दुगना तीगना तो आपका रहने का खर्चा हो जाता है. बट फिर भी अगर आपको लिटिगेशन में जाना है तो जीएलसी आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है. एंड थोड़ा कोऑपरेट पे कम ध्यान देता है, बट इसी के लिए आपका आईएलएस है. आईएलएस एक रेसिडेंशियल कॉलेज है पुणे में. एंड कुछ सालों से तो ये नंबर 1 चल रहा है एमएसएट में क्योंकि बच्चे ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं पुणे को मुंबई से. एक तो थोड़ा रेसिडेंशियल कॉलेज है एंड इसमें कॉर्पोरेट पे भी थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है जीएलसी के कंपैरिजन में. तो आईएलएस है, आईएलएस आपका रेसिडेंशियल कॉलेज है. एंड इनकी जो प्लेसमेंट है, इनकी बहुत सही प्लेसमेंट है. मतलब जो मेजर मेजर लॉ फर्म्स है वो तो सब में आती ही है. और आपकी जो आईएलएस है उसका एवरेज प्लेसमेंट आपका 6-8 लाख रुपया, 10 लाख रुपए भी चला जाता है. ये तो मीडियम पैकेज है, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिल ही जाएगा. कॉर्पोरेट में कम ध्यान आपका दिया जाता है जीएलसी में, तो उसकी प्लेसमेंट भी थोड़ी कम है. बट ये सब तो आपको बाद में डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे जाना है, क्या बनना है. तो फिर आपकी 5 साल में पता ही चलेगा. तो आई गेस जीएलसी अगर आपको अभी श्योरिटी नहीं है कि लिटिगेशन में जाना, तो आईएलएस आपका एक अच्छा ऑप्शन है. तो जो हमारा सिलेबस है वो अपना क्या मेजर जो
चार सब्जेक्ट है उसमें। लीगल एप्टीट्यूड में लीगल टर्म्स, मैक्सिम्स, प्रिंसिपल एंड मेजर जजमेंट्स। पिछले साल जब मैंने दिया था तो उसमें जजमेंट भी पूछी गई थी आपकी, टोर्ट से रिलेटेड। टोर्ट्स में एक जो केस का नाम है वो फ्लेक्चर वाला, वो भी पूछा गया था। तो ये रेडी रहना कि कुछ भी आ सकता है। थोड़ा डीप पढ़ो, बट इतना भी मत जाना कि तुम ये पढ़ने लगो कौन सा आर्टिकल है वो, ये सब नहीं। बट थोड़ा सा जो पढ़ो वो थोड़ा सा याद रिटेन करना। एंड जीके में तो आपके करंट एंड स्टैटिक मिक्स होता है, 70 स्टैटिक, 30% आपका करंट। करंट में भी जो मेजर है, जैसे पिछले साल G20 वगैरह पूछ लिया गया था, इस साल आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अप्रैल तक जितने भी नई नई चीजें आ जाएंगी वो क्लैरिटी आपके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप सबको हम कराते रहेंगे वो तो धीरे धीरे। एंड लॉजिकल और एआर इसमें मिक्स्ड आता है। जो लॉजिकल रीजनिंग है वो सेम स्लैट एंड एलिट बेस्ड होती है। कोडिंग डिकोडिंग, ये आपकी लाइन अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग के वही जीमेट टाइप क्वेश्चंस कि 4-5 लाइन का पैराग्राफ होगा और उस पे ही आपको पूरा वो दे दिया जाएगा। एंड इंग्लिश, इंग्लिश में आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बट ग्रामर ओरिएंटेड रहता है। नहीं कह सकते ग्रामर ठीक ठाक मिल जाएंगे, एंड ग्रामर ओरिएंटेड पेपर है। मतलब ये शॉर्ट ही नहीं कह सकते, ग्रामर ओरिएंटेड पूरा ही पेपर है। बट आपको 4-5 क्वेश्चन ग्रामर के मिल जाएंगे इसमें। तो जिसकी ग्रामर में इशू आता है वो थोड़ा सा, भी 4 महीने हैं हमारे पास, तो ग्रामर पे थोड़ा ध्यान दो। एंड बेसिक मैथ्स वही जो आपको क्लैट में है, क्लैट का था वही सेम, डीआई वगैरह मिलती है। एंड ठीक है, ये सब भी आपका एआर में मिक्स रहता है, तो ज्यादा वो देने वाली बात नहीं है कि आपका मैथ नहीं आता तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एआर में मैथ्स भी दे देंगे और एआर में सीआर और उसके सबके मिक्स भी दे देंगे, कुछ नहीं है, पता रहता है इनका। तो जो हमारी फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स जो हमारी वो है कि मॉक देते रहो। पीवाईक्यूज है, मतलब क्लैरिटी रखे चैनल पे पीवाईक्यूज हमने डाल दिए हैं, वो थोड़ा डेली बेसिस पे देखते रहो। अब मेन फोकस दो आपका थोड़ा सा लीगल एंड इंग्लिश रीडिंग तो साथ में करते रहो 2-2 घंटे। जीके में स्टैटिक मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत तगड़ा रोल प्ले करती है इसमें। और रीडिंग करते रहो डेली बेसिस पे। एंड थोड़ा, अब आप सेक्शन टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे पास 6 महीने भी नहीं है, 5 महीने हैं आई गेस, अभी 5 या 4 महीने बचे हैं। तो इन 4 महीने में हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि 3 दिन में एक मॉक या 2 दिन में एक मॉक, डेली थोड़ा सेक्शन लगा लो। एंड अपना जीके थोड़ा रोज पढ़ो। जीके बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जो परसेंटाइल का खेल है वो परसेंटाइल हमारी जीके से ही बनेगी। एंड आईएलएस एंड जीएलसी के लिए 98 परसेंटाइल तक लाना जरूरी है। 97 भी चली जाती है, बट बहुत रेयर केसेस में 96 97 तक जाती है। तो अपना पहले ही अपना प्लस पॉइंट रखने के लिए 98 परसेंटाइल तक लाना हमें जरूरी है। और कुछ बचा है, आई गेस सब हो चुका है। थोड़ा अभी रिलैक्स करो, टाइम है, थोड़ा रिलैक्स करो, खाना वाना खाओ, एंजॉय करो। ये सब तो होता रहेगा, एंट्रेंस आते रहेंगे जाते रहेंगे। एट द एंड हमें बनना क्या है, लॉयर। एंड एमएचएट पे ध्यान दो, अभी टाइम है, हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मोक्स वगैरह के लिए क्लैरिटी चैनल पे जाओ, सब मिल जाएगा आपको। सब हम आपको भेजेंगे अभी कुछ दिनों में, एंड अपने भी मॉक्स बनाएंगे। तो ऑल द बेस्ट गाइस, प्रिपरेशन करते रहो। एंड कभी भी निगेटिव अगर हो तो सोचना कि गोल क्या है। गोल हमारा बस लॉयर बनना है, अच्छा एडवोकेट बनना है या जज बनना है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।